ये फिर इलेक्शन मुलतवी करने का मंसूबा बना रहे हैं। पेशावर सानहे पर सियासत की जा रही है। तदफीन नहीं हुई कि गवर्नर ने इलेक्शन मुलतवी का खत लिख दिया। खदशात बढ़ गए कि दहशतगर्दी पीटीआई के खिलाफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आवाम से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा कि इनकी कोशिश है कि पीटीआई खत्म हो जाए तब इलेक्शन कराएं। आप जितनी भी कोशिश कर लें ये मैच हम ही जीतेंगे। इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा ताखीर पर आर्टिकल 6 लगेगा। सूबाई असम्बलियां तहलील करना बेहतरीन हिकमत अमली थी। हुकूमत बंद गली में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा को दिए 417 अरब कहां गए? 10 साल में ये रकम सूबे को इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतें बढ़ाने के लिए दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा किस तरह दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में चला गया? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना इजलास में सवालात उठा दिए। कहा, दहशतगर्दों को दोबारा कौन लेकर आया? किसने कहा था ये जिहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं? किसने कहा था दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए, अमन का हिस्सा होंगे? कौम इन चुभते सवालों के जवाब मांग रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैंप 3 का इफ्तिताह करेंगे। कराची में चीन की शराकत से K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? कहा जाता है दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। जस्टिस काजी फाइज के दौरान समात रिमार्क्स, कहा कि हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं है। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी। लंबी दाढ़ी से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं नवाज शरीफ पर 3 साल कबल वाज़े कर दिया था, मरियम को सीनियर ओहदे पर लाया गया तो पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। जब से मरियम लंदन से आई हैं बातचीत नहीं हुई, आखिरी दम तक नून लीग के साथ रहेंगे। पार्टी ने राहें जुदा कर ली तो घर जाना पसंद करेंगे। एआवाई न्यूज को इंटरव्यू में शाहिद खाकान ने कहा, हर मामले पर मुशावरत नहीं की जाती। निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए मुझसे नहीं पूछा गया। सूबों में ईद के बाद इलेक्शन करा देने चाहिए। हुकूमत आईनी तौर पर इलेक्शन में ताखीर कर ही नहीं सकती। न्यूट्रल जब तक चाहते हैं न्यूट्रल रहते हैं। हर शख्स अपने लिए सियासत करता है। मेरे ओहदे की बातें हो रही हैं, किसी ओहदे की मोहताज नहीं। कुछ लोगों को मौरूसियत की बहुत तकलीफ है। सुन लें, अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। मरियम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इमरान खान पर भी बरस पड़ी, कहा कि 4 साल में जहां पहुंच गया था, शुक्र है पाकिस्तान बच गया। 4 साल तक 5 के टोले ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। खोसा, डैम वाला बाबा, इमरान और उसकी 2 बैसाखियां सब अपने अंजाम को पहुंची। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने श्रीलंका बनने से बचाया। नवाज शरीफ के सिवा अब कोई चॉइस नहीं। अब नून लीग की बारी है। इलेक्शन जब भी होंगे क्लीन स्वीप करेंगे। मरियम नवाज मौरूसियत की बात करने वालों पर बरहम। सीनियर लीगी रहनुमा साद रफी सियासी मौरूसियत से मुतालिक सवाल पर चुप हो गए थे। एंकर ने पूछा था कि आपने भी कुर्बानियां दी, जेलें काटे, बड़े ओहदे सिर्फ शरीफ खानदान को ही क्यों मिलते हैं? साद रफीक ने बेबसी से कहा, वो इसका जवाब नहीं दे सकते। इतने बड़े मसाइल हो रहे हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, 24 करोड़ अवाम के जो मसाइल हैं, उन पर क्यों नहीं हो सकता? और हम क्या कर रहे हैं? तख्त लाहौर में कौन बैठेगा? फॉर गॉड से आगे मूव करें। हम मोदी से बात करने को तैयार हैं, एक दूसरे में बात करने को तैयार नहीं। हम मोदी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन आपस में नहीं। मसलहत और नजरिया जरूरत पर इत्तफाक हो सकता है, तो अवामी मसाइल पर क्यों नहीं? मुशाहिद हुसैन सैयद की फिर तनकीद। प्रोग्राम ऑफ द रैकेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तख्ते लाहौर पर कौन बैठेगा, खुदारा इससे आगे बढ़ें और अवाम पर तवज्जो दें। आटे के हुसूल में 3 लोग मर गए। पेशावर में दहशतगर्दी हो रही है। बगावत के मुकदमात तो मजाक बन गए हैं। मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, बाद में किसी जमात का रुकन हूँ। रूल्स ऑफ द गेम्स बनाएं और उसके मुताबिक आगे बढ़ें। इलेक्शन फैसला करते हैं
कि कौन नई हुकूमत बनाएगा। मुशाहिद हुसैन सैयद की हुकूमत पर तनकीद, मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुशाहिद हुसैन पर सख्त बरहम। आसिफ जरदारी का मुझ पर हत्या की इज्जत का दावा कयामत की निशानी है। शुक्र अदा कर रहा हूँ, ये केस अदालत में जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या आपकी कोई इज्जत है जो खराब हुई। इमरान खान कहते हैं मैंने बता दिया था, दीनी इंतहा पसंद के जरिए मुझे कत्ल कराने का मंसूबा है। नए मंसूबे में दहशतगर्दी के नाम पर मुझ पर हमला किया जाएगा। कहा जाएगा मुल्क में दहशतगर्दी आ गई। इमरान खान खुदकुश हमले में मारा गया। ये भी बताया कमर बाजवा ने कहा इन लोगों को एनआरओ दे दो। मैंने कहा नहीं दूंगा। इसी बात पर कमर जावेद बाजवा से इख्तिलाफात हुए। इससे पहले कमर बाजवा और हम एक पेज पर थे। 9 माह के अंदर इन्होंने मुल्क की ये हालत कर दी है। अभी तो बिजली और पेट्रोल और महंगा होगा। ये लोग जैसे ही आए मईशत तबाह हो गई। एफआईआर कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छितर मारे रहा। जहलुम और मियांवाली के एमएनए गद्दार हैं तो पाकिस्तान के साथ कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी को कम में बंद करके छितर लगाएं। फवाद चौधरी की जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया टॉक, कहा कि इदारे और अवाम एक पेज पर होते हैं तो मुल्क चलते हैं। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इमरान खान को माइनस करने पर लगी है। अडियाला जेल के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद का फवाद चौधरी का इस्तकबाल, नारेबाजी और फूल निछावर किए। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। अदालत ने आज सुबह फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद को आबपारा पुलिस की जानिब से तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। शेख रशीद कहते हैं जज ने कहा कानून के दायरे में ऐसा कोई नोटिस नहीं बनता। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को 6 फरवरी को तलब कर लिया। परवेज इलाही का घर पर पुलिस छापे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। अदालत ने वफाक और पंजाब हुकूमत से 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। एफआईए और एंटी करप्शन से भी 3 फरवरी को जवाब तलब। पुलिस ने गुज़श्ता रात परवेज इलाही के गुजरात में घर पर छापा मारा था। एहलकार सीढ़ी लगाकर साबिक वज़ीर आला के घर में दाखिल हुए थे। परवेज इलाही का कहना था कि निगरान हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे। मोनिस इलाही बोले कि न कोई वारंट न कोई केस। पुलिस की 25 गाड़ियों की तो समझ आती है, पर साथ 2 काली वीगो क्या कर रही थी? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? गवर्नर पंजाब ने सूबे में इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने लिखा पंजाब असम्बली की तहलील आइन में मुकर्ररा करदा वक्त पर अज़खुद हुई थी। मैंने अहकामात दिए ना ही दस्तखत किए। आइन का आर्टिकल 105(3) उसी सूरत में लागू होता है अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की होती। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं गवर्नर पंजाब आइन के आर्टिकल 105 की गलत तशरीह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नहीं गवर्नर पंजाब को ही इलेक्शन की तारीख देनी है। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अहम तब्दीली। वफाक की हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहजाद खान बंगश को ओहदे से हटा दिया। इमदादुल्लाह बोसाल नए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात। पेशावर पुलिस लाइन में धमाके की तहकीकात से सीपीओ कहते हैं कि तहकीकात में पेशरफ्त हुई है लेकिन तफसील नहीं बता सकते। बम डिस्पोजल यूनिट की दूसरी रिपोर्ट आ गई। धमाके का निशाना बनने वाली मस्जिद से 6 छर्रे बरामद हुए। जाए वक़ुआ से जली हुई जैकेट का टुकड़ा मिला। धमाके के खिलाफ पेशावर समेत सूबे भर में पुलिस जवानों का एहतजाज। शफाफ तहकीकात का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि मुहाफिज ही महफूज नहीं होंगे तो आवाम की हिफाजत कैसे करेंगे। इस्लामाबाद, क्वेटा, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर, इन तमाम शहरों से कहना चाहता हूं कि आग लगेगी पेशावर में तो इसकी तपिश आप भी महसूस करोगे। इम्पोर्टेड वजीर आजम सवाल पूछ रहा है इतने पैसे लिए वो कहां गए।
खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ अमन था जो अब बर्बाद किया जा रहा है। पेशावर में आग लगेगी तो तपिश आप भी महसूस करेंगे। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपने डॉलरों की पूजा करनी है तो करो, मगर इंसानी जानों पर ऐसा मत करो। जख्मों पर नमक पाशी बंद करो। जब अमन होगा तो ही सियासत भी होगी। अपने लोगों को ईंधन मत बनाओ। If the court reached to the conclusion, जो एक आफ्ताब शेर पाओ बड़ा मशहूर केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर इस नतीजे पर अदालत पहुंचती है कि इसमें ऐसे ग्राउंड्स या एविडेंस मौजूद नहीं है कि प्रोसीड किया जाए, तो उसी स्टेज के ऊपर चार्ज नहीं फ्रेम किया जाएगा बल्कि एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ARY के हेड ऑफ न्यूज अम्माद यूसुफ के खिलाफ संगीन दफात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नजरसानी दरखास्त की समाअत आज होगी। वकील कैसर इमाम कहते हैं कि हाईकोर्ट में नजरसानी की दरखास्त पहले सुनी जाएगी। आफ्ताब शेरपाओ के मशहूर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजीर मौजूद है। शवाहिद न हो तो केस खत्म कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में समाअत के बाद ही ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। मुल्क में महंगाई का 48 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई में इजाफे की शरह 27.5% से ज्यादा हो गई। गुज़श्ता साल जनवरी में महंगाई की शरह सिर्फ 13% थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। नमक, मसाला जात, सर्फ, साबुन, टूथपेस्ट, मशरूबात, केचप महंगे हो गए। पैकेट दूध 40 रुपए, नूडल्स 35 रुपए महंगे मिलेंगे। हुकूमत की बिजली मजीद 6 रुपये 79 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में IMF के सख्त मुतालबात, वज़ारत खजाना और टैक्स हुकाम ने सर पकड़ लिए। फरवरी में मिनी बजट लाने पर बातचीत। नए टैक्सेस लगाने पर पाकिस्तान और IMF में तनाव। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान 200 अरब के टैक्सेस बढ़ाने पर राजी। IMF का 600 से 800 अरब के टैक्स लगाने का मुतालबा। बरामदी शोबे को 110 अरब का इस्तिस्ना। सेल्स टैक्स मराद खत्म करने पर जोर। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स के कानून में तब्दीली का भी मुतालबा। हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुतबादिल प्लान पेश कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, तवानाई शोबे में सब्सिडी सिर्फ गरीब आदमी के लिए होगी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी के करीब कार पर फायरिंग। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद लाखानी ड्राइवर समेत जख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस का कहना है फायरिंग कार सवारों की जानिब से की गई। मजीद तफ्तीश जारी। सिंध के शहर कोट डेजी में बच्चियों से ज्यादती और वीडियो बनाने का इंकशाफ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम ने कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुलजिम स्कूल की बच्चियों को ब्लैकमेल भी करता था। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेखुपुरा में खातून से 7 मुलजमान की इज्तिमाई ज्यादती। मुकदमा दर्ज। मुलजिम जैन ने अगवा करके साथियों के हमरा ज्यादती की, वीडियो भी बनाई। मुलजमान ने तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। मजलूम खातून को संगीन नताइज की धमकियां। कागजात नामजदगी में डिक्लेरेशन न देने पर नाअहली की दरखास्त। इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। इमरान खान की नाअहली की दरखास्त खारिज करने की सजा। जवाब में कहा गया इमरान खान रुकन असम्बली नहीं रहे। दरखास्त नाकाबिल समात है। डिक्लेरेशन का जायजा आईनी दायरा इख्तियार में नहीं है। नून लीग के रहनुमा ततारण ने इमरान खान का जवाब राह फरार की कोशिश करार दे दिया। कहा कि इमरान खान का जवाब शिकस्त का एतराफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के बायस खत्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है जिस पर अभी फैसला करना है। बताया जाए 6 माह के दौरान कौन कौन से नैब केसेस दूसरे फोरम पर भेजे गए। अदालत ने हुक्म करप्शन केस में मुलजिम की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिया।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज अमेरिका पहुंचेंगे। कल वॉशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर बाइडन से मुलाकात भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो अमेरिकी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के मौसी और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होगी। कराची में खवातीन के लिए पिंक बसें चल पड़ी। इब्तदाई तौर पर 6 बसें मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन का 7 फरवरी तक सर्विस मुफ्त फराहम करने का ऐलान। कहा, हमारे मुल्क की खवातीन बहुत आगे हैं, वो F-16 चला रही हैं। कोशिश है 1 माह में इस बस की ड्राइवर खवातीन हों। मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू बर्फीले नजारे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम -10, अस्तोर -7, स्कर्दू -6, मालम जब्बा और गिलगित -4, कोयटा और कलात में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। शहर में 2 रोज तक गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कोयटा में चमकेंगे क्रिकेट के स्टार। मुकाबला भी होगा जोरदार। बुकटिक स्टेडियम में नुमाइशी मैच के लिए कोयटा वाले तैयार। टिकटों के लिए लंबी लंबी कतार। लाइनों में खवातीन की भी भरमार। इतवार को पाकिस्तान के मेगा स्टार्स बुकटी स्टेडियम में इन एक्शन होंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को ICC के सालाना अवार्ड्स मिल गए। कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खुसूसी तकरीब सजाई गई। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने बाबर को सर गैरी सोबर और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी। नजम सेठी ने कहा कि सर गैरी सोबर ट्रॉफी पाकिस्तान को मिलना बड़े फख्र की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटियां तश्कील पा गई। कौमी सिलेक्शन कमेटी में 4 टेस्ट क्रिकेटर शामिल। हारून रशीद चीफ सिलेक्टर, कामरान अकमल, मोहम्मद समी, यासिर हमीद के नाम भी कमेटी का हिस्सा। जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह कामरान अकमल हैं। तौसीफ अहमद, अरशद खान, शाहिद नजीर, शुएब खान भी जूनियर सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं। कौमी क्रिकेट टीम में शादियों का सीजन। ऑलराउंडर शादाब खान आइंदा हफ्ते दुल्हन घर लाने को तैयार। शादाब की बारात और वलीमे की तकरीब 9 और 10 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। शादाब खान का साबिक लेग स्पिनर सकलैन मुश्ताक की बेटी से 23 जनवरी को निकाह हुआ था। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का शाहिद आफरीदी की बेटी के साथ निकाह भी रवां हफ्ते होगा। और सऊदी अरब का फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की जानिब एक और कदम। फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी हासिल कर ली। बहरीन में होने वाले एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के इजलास में तस्दीक। 2027 का एशियन इवेंट अरब के मैदानों पर खेला जाएगा। सऊदी अरब में पहली बार एशियाई फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट मुनक्किद होगा।